कहना इसका ब्याह होते नहीं अभी ना नौकरी के वही 4 साल की परेशानी आओगी पावना नहीं झाँकता कोई आया क्या मार तो झंझट हटेगा गुजरो में तो वैसे ही नहीं होती हाँ ऐसा सिस्टम है भाई ऐसा है, पहले मायावती उठी, उनने हाथी हाथी बना दिए। उठा योगी, इनने मंदिर मंदिर पर बैठ गया। और भाई, नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिन से जो देश में हो रहा है, खासकर युवाओं के द्वारा, अभी तो बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारी पार्टियों ने युवाओं का साथ देने की बात कह दी है। और जो पिछले कई दिनों से हो रहा है, जिस तरीके से आगजनी हो रही है, जिस तरीके से पथराव हो रहा है पुलिस प्रशासन पर भी, लगभग 13 राज्यों में ये फैल चुका है आग की तरह। जब से सरकार ये बिल लेकर आई कि आर्मी की जो भर्ती है वो केवल 4 साल के लिए होगी, युवाओं में इसको लेकर काफी रोष है। अब जो होने जा रहा है, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिया कि 30 जून को हम भारत बंद का आंदोलन करेंगे, देश को बंद करने की घोषणा करते हैं। और हम भी जिस तरीके से पहले आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, उसी तरीके से इस आंदोलन में भी हम शरीक होंगे, क्योंकि ये देश युवाओं का है। लगभग 60% देश में युवा है और युवाओं से ही देश चलता है। युवा देश की रीढ़ है। युवा चाहें क्या नहीं कर सकते। युवा थे तो मोदी जी आ गए, युवा हट गए तो मोदी जी जा भी सकते हैं। अभी हम शामली जिले के और कैराना विधानसभा के गांव कंडेला में है और काफी मशहूर है ये गांव, खासकर पॉपुलेशन को लेकर और यहाँ की जो एकता है उसको लेकर। अभी बातचीत करने के लिए गांव के कुछ लोग यहाँ, एक ये चौपाल है, इस पर आगे से आ गए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको, जैसे ये बिल लेकर आई है सरकार, आपको क्या लगता है, इसके नुकसान होने वाले हैं, फायदे हैं? हमारे हिसाब से तो नुकसान होंगे। तो क्या नुकसान लगता है आपको, क्या नुकसान लग रहा है? तो 4 साल के लिए आर्मी में कौन जाएगा? कोई नहीं जानेगा। कोई लड़कों के लिए जो नवयुवक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बिल पास होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं गलत तरीके से, वो नहीं करना चाहता, शांतिपूर्ण करना चाहिए। तो आप जिस तरीके से आपको लगता है आपके क्षेत्र में भी आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि युवा तो यहाँ भी हैं, शामली में भी युवा हैं, तो आपके गांव के कितने युवा चाहते हैं कि ये प्रदर्शन होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को मनाने के लिए, और इसमें जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं क्या वो इसमें भी साथ देंगे? भाई, जो गवर्नमेंट के साथ हैं वो तो देने के नहीं, लेकिन युवा तो यहाँ बिल्कुल 100% कह रहा है भाई ये बिल पास ना हो और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। हम तो ये कहेंगे यहाँ भी करो प्रदर्शन, लेकिन शांतिपूर्ण। भाई तो गांधीवादी तरीके से ही जीता जा सकता है, भगत सिंहवादी तरीका चलेगा नहीं? करना चाहिए। तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति भी, गवर्नमेंट की संपत्ति भी अपनी संपत्ति है। ऐसा सोचना चाहिए। देश में अभी जो युवा है वो भगत सिंह को ज्यादा और मानते हैं और गांधी को कम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने गांधी को पढ़ा नहीं है। अगर हम गांधी को पढ़ेंगे और भगत सिंह को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन युवा तो ज्यादा जो अपने जो फैन फॉलोइंग है वो भगत सिंह की है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से मानना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो गांधीवादी तरीका है एकदम, एक तरफ भगत सिंह वाला तरीका है, तो भगत सिंह वाले की तरफ जाएगा ना युवा तो, क्योंकि युवा जो पसंद करता है वो भगत सिंह को करता है। दोनों आदमियों का अपना अपना वो था। दोनों नेताओं का अलग अलग थे। दोनों अपनी जगह सही थे। वो अपनी जगह सही थे, गांधी जी वो अपनी जगह सही। गलत कोई नहीं था उनमें से। दोनों सही थे, बिल्कुल परफेक्ट। भाई साहब क्या नाम है? ऋतुराज जी। आपको क्या लगता है कानून सही है या गलत? देखिए, कानून तो सही है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे नेता लोग हैं वो 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं। सबसे पहले वो अपनी पेंशन बंद करें, और उसके बाद जो है और कर्मचारी जो हमारे मिलिट्री कर्मचारी हैं या कोई राज्य सरकारी कर्मचारी है, उसकी पेंशन बाद में बंद करें। सबसे पहले वो अपने पे एक्शन लेगा, उसके बाद में जो है आम पब्लिक को परेशान न किया जाए। तो युवा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? युवा चारों तरफ आगजनी हो रही है, आपको देख भी रहे होंगे आप न्यूज में। बसों को जला दिया जा रहा है, ट्रेन जला दी, लगभग 13 ट्रेनें जला दी हैं। युवा क्यों परेशान है? क्या सरकार गलत है या फिर युवा की समझ में नहीं आया कि बिल के फायदे हैं इसके? नहीं, युवा ये सोच रहा है, मान लिया 3 साल के लिए वो सर्विस पे जाएगा और 3 साल के बाद वो क्या करेगा? 3 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए जो है युवा इस प्रोसीजर से परेशान है। तो फिर ये कानून सही कैसे हो गया जब युवा परेशान है? देश तो रीढ़ है, युवा जो है रीढ़ है देश की। जब वो परेशान है तो फिर कानून सही कैसे है? नहीं, हम कानून को सही इसलिए कह रहे हैं, अगर सरकार पहले सबसे पहले अपनी पेंशन बंद करे, अपने भत्ते कम करे, तो उसके बाद युवाओं की समझ में आ जाएगा कि जब सरकार के जो नेता हैं, वे अपने ऊपर कटौती कर रहे हैं, तो जो हमारे फौजी भाई हैं या जो कर्मचारी हैं, सब वे सहमत हो जाएँगे इस बात से। तो ये कहना चाहते हैं कि जो नेता हैं वो अपनी जो उनकी पेंशन है उसमें कटौती करे, क्योंकि एक बार बनने के बाद फिर दूसरी बार बनेगा, फिर दूसरी पेंशन, तीसरी पेंशन, चौथी पेंशन, जितनी बार भी विधायक एमएलए बनेगा उतनी बार ही उतनी पेंशन मिलेगी।
हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? शिव कुमार जी। शिव कुमार भाई, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो ये कानून लेकर आई है सरकार? पिछली बार किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल लेकर आई, उनको काले बताया गया किसानों के द्वारा। अब इसको लेकर आ गई, अब युवा खिलाफत में खड़ा हो गया। जो भी बिल लेकर आती है मोदी सरकार, कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है। पहले एनआरसी, सीएए, सीएबी। तो क्या है ये, क्या सिस्टम चलेगा देश में अब? गलत चल रहा है जी, मोदी जी ने गलत कर रखा है कानून जी। 4 साल की नौकरी, 6 महीने तो ट्रेनिंग में चले जाएंगे जी। साढ़े इतना वहां जाएगा ना, सोचेगा क्या होगा क्या होगा। अपना 4 साल में फिर वापिस आ जाएंगे। फिर में क्या करेंगे बेचारे, में फिर हथियार चलाने सीख जाएंगे, मैनू करेंगे यहाँ फिर गुंडागर्दी करेंगे आगे। सरकार गुंडागर्दी कैसी मतलब? लोग जब कहीं रोजगार नहीं मिलने का बेरोजगार हो जाएंगे आगे यहाँ। सरकार तो कह रही रोजगार मिलेगा, आप कहीं भी जाइएगा आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ मिल जाएगा। कितना देंगे, 75% लिखड़ेंगे, 25% वहां रहेंगे। वही 75% के तो करेंगे आगे। 25% कौन लोग हो सकते हैं वो, आपको लगता है कुछ? क्या पता इसमें भी कोई साजिश सोचते रहेगी सरकार की। जी भी अगर ऊपर जनता ज्यादा भड़क रही है, कम से कम नुका दो 25% रखेंगे कि तो आगे इसमें टाल कर दे। चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं 2024 के। आपको लगता है दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी? आज कुछ ना कुछ तो देंगे इलाम चूस फिर भी। मतलब क्या देंगे, कुछ यू करेंगे वो करेंगे, हटका सरकार बनेंगे, हम कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करते। चलिए कोई नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? सोनू भाई, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या है, कानून सही है गलत? कानून तो एकदम गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहता। मान लो जो वहां से होंगे 4 साल की नौकरी करके आए, तो वे किस लायक रह जाएंगे। उम्र तो वहां बीत गई, फिर तो वे ना हिंदू ना मुसलमान, वो काम होगा उनका। तो उन्हें किस श्रेणी में रखोगे। मतलब कैसे समझाओ थोड़ा सा। खेत ना तो खेत जोगे रहने के, ना किसी और नौकरी जो रहने कांवरिया तो कौन देगा, क्या नौकरी करेंगे वे। उसके बाद 4 साल के बाद उनके तो आगे मुसीबत है भेजेगी। तो ट्रेनिंग में भी आ हो जाता, फिर तो 5 साल बाट देखा अगला भी। एक देख ले 12 भीतर या 75 में रहे, 25 में रहे यू, उनका तो ब्याह भी नहीं करता कोई। फिर ब्याह की बहुत टेंशन है, जहां भी मैं जाता हूँ सबसे ज्यादा। तो अभी नौकरी के बाद भी आगे तो जरूरी है। उनकी तो भी बाट देखा अगला, देखन जाएगा किसके नहीं देख ले। यू 5 साल 4 साल कहाँ रहेगा यू, आगे जिया 75 वालों में हुआ 25 वालों में जे। ब्याह बड़ी टेंशन क्यों है? सबसे ज्यादा टेंशन यही है, देश का युवा है, लड़ेगा, जवान है, वो फौजी बनेगा, देश के लिए रक्षा करेगा हमारे। वो तो मान गया आपकी बात, ये भी तो एक हकीकत है। आजकल देखो क्या ट्रेंड चल रहा। आजकल तो नौकरी वाले के डब्बे चल रहा है, जब नौकरी ऐसी हो जाएगी उसकी बाट देखेंगे पहले में। हटेगा की रहेगा। आधा कुछ में 30 साल के हो जाएंगे, फिर कहेंगे इसकी उम्र लिगड़ी, जो बाहर रहो चाहे भीतर, उसका नहीं होने का। फिर हो जाएगा वो। तो आप क्या लगता है, आप जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन तो ठीक कर रहे हैं, अगर तरीका गलत है। सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ दिन पहले भी सरकारी संपत्ति बिक रही थी मोदी सरकार के द्वारा। रेल भेल एलआईसी सबको बेच दिया। उस टाइम कोई आवाज नहीं उठा रहा था सरकारी संपत्ति की, दुख किसी को नहीं था। आज युवा विपक्ष कहाँ था। विपक्ष ने उठानी चाहिए ना, अब विपक्ष जो अपने उसमें रहे, और तो कुछ है नहीं। क्या बना है भाई साहब? विकास विकास भाई, क्या लग रहा है? क्या के बारे में। यही जो चल रहा है प्रकरण अच्छा इसको ही, ये तो बहुत गलत है। गलत है? किकर मतलब? गलत नू है। इसमें पहले वाले में क्या परेशानी थी सरकार ने, जो ये पहला सिस्टम चल रहा था इसमें परेशानी कौन सी थी, जो ये बदल के अग्निवीर कर दिया। ये भैया कोरोना में ये कितने दिन तक आधे की उम्र निकल ली। मैं लग रही है मेरा आत्महत्या लग रही है करण, और क्या करेंगे। मैं कहना इसका ब्याह होते नहीं अभी ना नौकरी के, वही 4 साल की परेशानी आओगी, पावना नहीं झांकता कोई आएगा। 4 साल नु कहेगा 4 साल बाद नु देखेंगे अगर इस 25% में इसका नंबर आवेगा कि नहीं आता। हाँ और अभी दो समस्या हो गई, एक तो नौकरी नहीं रहेगी, दूसरा मतलब शादी का मार तो झंझट हटेगा, गुजरों में तो वैसे ही नहीं होती। हाँ ऐसा सिस्टम है। अच्छा, गुजरों में मतलब क्यों नहीं होती? गुजरों में पर गुजरों में नू नहीं होती, मैं तो नौ से है ना, हम तो केतड़िए। हाँ नौकरी क्यों है जी, लड़के की शादी तो कम हो, नौकरी की ज्यादा हो। तो हमारी उर्मी में चले जाए थे और यूं ही ना काट दिया संकट। तो अब क्या लग रहा है 2024 में फिर वोट फिर वही दोगे? नहीं वोट कहाँ देंगे, एक कर देते देते नहीं। समय क्या बताओगा जी, पहले इस चीज जी नुका समय बताऊंगा। जो अपने बिल वापिस ले लिए ना, अगर फिर तो कुछ तो सोचेंगे, सरकार की भी सोचनी चाहिए। हाँ जी। अगर बिल अग्निपथ में जो भर्ती हो जाएगा लड़का 4 सालों का, पाउंड भी नहीं झाकने का, उन्होंने झाकने का अगला नु कहा ब्याह करवा दे, वो करवाने का नहीं। कहाँ तक करवा देगा 4 साल में, बताओ कौन करता ब्याह को। 4 साल में मेरे को रुपया लगा। अच्छा इस भाई की देख लो, इसकी तो उम्र जी निकली थी, 15 साल भर्ती थी, 15 साल की थी जीजा। ये तो देख कितना आक्रोश होगा बेचारा, जेल से 4 साल की कर दी कुल, तो 15 साल तक भी संतुष्ट नहीं था।
बताओ। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? अरविंद। आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहोगे इसके बारे में? कैसे है ये, मतलब जो योजना लेकर आई सरकार, अग्निपथ वाली, अग्निवीर वाली, आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगा इसमें? वो गलत है जी। हाँ। बस गलत तो यो करे है 4 साल में जिनके बर्बाद लग जो ना वो अपना जो सा काम पे है वो कर सकता है कि ट्रेनिंग के बाद नौकरी करके क्या करेगा फिर। और भी यहाँ ताऊ जी, आप क्या कहोगे, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? वैसे देश को कुल नुकसान है जी, तोड़ फोड़ के उसमें, और परिवर्तन जरूरी है। 4 साल का जो है इसमें और समय अवधि और बढ़ा दी जाए। कितना आपको क्या लगता है, कितने साल और बढ़ जाने चाहिए? करीब 10 साल के करीब बढ़ जाने चाहिए, और इसमें सबको अधिक को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिए तो सरकार इसको लेकर आई है। जी नहीं, वो अधिक समय के लिए होगा नहीं, फिर उसमें एक ही बंदा रहेगा। अब 4-5 बंदे हो जाएंगे उस टाइम के लिए। रोजगार भी तो जरूरी है पब्लिक के लिए। ये है, परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, अभी चुनाव भी नजदीक है। जी अगर मृगांका सिंह, क्योंकि ये गांव जो है बाबू हुकम सिंह का गांव माना जाता है, अगर मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर लोकसभा का आती हैं, तो फिर वोट किसकी तरफ वोट जाएगा गांव का? गांव का मरगा की तरफ जाएगा, क्योंकि वह 2 बार हार चुकी है और पब्लिक उसे चाहती है। उसे भी ज्ञान हो गया इस चीज का, हार क्या हो और जीत क्या हो। तो अगर चलो मान लीजिए जाए कि यहाँ टिकट जो है सुरेश राणा का हो गया जी और दूसरी तरफ इकरासन का हो गया, जी, तो किसकी तरफ रहोगे? तो हम तो अपनी बिरादरी की तरफ रहेंगे जी। मतलब इकरासन की तरफ आ जाओगे? है जी, मरगा के साथ। नहीं, अगर लोकसभा में टिकट जो है, एक तरफ तो सुरेश राणा आ गए बीजेपी से जी और गठबंधन से आ गई इकरासन, जी, आप किसकी तरफ रहोगे? सुरेश राणा की तरफ रहेंगे। अच्छा, अभी सुरेश राणा को हरा दिया, अब उसकी तरफ चले जाओगे? जी, इधर नहीं जाते ना, इधर से उनकी तरफ नहीं जाते। क्यों है जी? क्यों, क्या हुआ? ये वो भी तो पदर बिरादरी के ही हैं। नहीं, बिरादरी की तरह पदर ज्यादा करते हैं। ये इस पार्टी में नहीं आने के, भाजपा में, या एक शांति प्रिय पार्टी है। शांति प्रिय पार्टी है, फिर भी कानून ऐसे ऐसे लेकर आती है। 750 किसान मर गए, 90 लड़कों ने आत्महत्या कर ली। अच्छी पार्टी, शांति प्रिय पार्टी होने के बावजूद लगभग हजारों युवा खा गई। नरम नरम और गरम दल के तो आदमी होते ही हैं, युवा भी हूँ मैं भी हूँ। ऐसा तो नहीं सब एक समानता में चले जाएंगे। हाँ जी ताऊ जी, आप क्या कहोगे? हैं? अच्छा जी, हाँ जी ताऊ जी, आप क्या कहोगे इसके बारे में? भाई ऐसा है, पहले मायावती थी, उनने हाथी हाथी बना दिए। कोई ठिया होगी, इनने मंदिर मंदिर पर बैठ रहा। और भाई बुलाया इस पर लग रहा मुसलमानों पर। बता हमारा क्या करिया, योगी ने कहा था 10 बिल माफ करूंगा काश्तकारों का, उनने तो करिया नहीं। करिया नाराज है योगी जी साहब? है। नाराज है योगी जी से? हाँ, पहले मायावती ने बताया दे 25 करने बताया दिया 25, मेरा वाला पीछे नहीं देता। और कहाँ से तो बिल भरे, कहाँ से दवा ले आवा, कहाँ से कुछ करे, सरकारी में तो है, प्राइवेट में तो दुआरे आयो। हाँ तो देख दिया। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए क्या? बदलाव तो नहीं होना चाहिए यार, दबिल तो जिप तय कर रखी ना, दबिल तो देता ही हो। कहाँ से भरेंगे काश्तकार बिल, और कहाँ से ले आऊंगे दवा, कहाँ से पढ़ाऊंगे जाकर, कहाँ से करेंगे ब्याह। इसकी सोच है जी। ब्याखा पहले फिक्र है ऐसे, ब्याखा पहले फिक्र है ऐसे। हफ्ते बन रहे सारे बदलपुर में। हाँ, जाके अमावती है। हाँ, सारे पीने लग रहे काश्तकार को, तो तंगी है बहुत गई। जब काका से सही होगी, हम तो सभी वोट देंगे, सर सारा काम पूरा पूरा काम किसकी तरफ रहेगा? हर काम कर नहीं, उनका टिकट हुआ तभी तो देंगे ना, फिर अगर टिकट उनका नहीं होता किसकी तरफ जाओगे? कहीं जाओ। चलो अच्छा है, फिर ठीक है। अभी गांव कंडेला में थे, और जो अभी जो कानून आए हैं। अच्छा जी जी, हाँ जी भाई साहब, प्रधान जी बोल चुके हैं, आप बताओ क्या नाम है जी? मेरा तो प्रदीप कुमार है। प्रदीप भाई, आपको क्या लगता है कैसा रहेगा ये जो कानून लेकर आई है सरकार? कोई नहीं, वो जो जो सरकार कानून लेकर आई है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कौन सा कानून? ये जो 4 साल वाली आई है, अग्निपथ अग्निवीर, मेरे अपने निजी राय तो ठीक रहेगा जी। बढ़िया हिसाब है। फिर तो 2 साल कर दो, कई कई देशों में 2 साल की भी है। नहीं, दो का तो हमने पता नहीं है, हम तो मैं तो इस तरह सहमत होगी इस निर्णय से सरकार जो 4 साल का है। और जो युवा हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत है? नहीं, प्रदर्शन सही तो बताइए, सही सही थोड़ा सा समझाइए, जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं सही किस तरीके से है। भाई सरकारी संपत्ति में नुकसान कर रही है तो गलती कर रहे हैं।
नहीं चलो तो गलत हो गया, जो कानून लेकर आई है उसमें सही क्या है? मान लो 1 करोड़ रुपया है, एक आदमी ले बैठा और 1 करोड़ रुपया वो 4 जगह बैठ रहा, तो वो बेटर है कि एक ले वो बैठा, वो बेटर है। तो अधिकारी भी उसी रैंक में आने चाहिए ना, जो अधिकारी हैं आर्मी के। आओ सहज में निर्णय करेंगे जैसी उन्हें जरूरत होंगी। इसमें कोई दूसरा बदलाव नहीं है, केवल ये जो सिपाही है उनके लिए है। नहीं नहीं, सरकार तो ये भी दे रही ना, उन तक छूट भी तो मिलेगी ना, किनसे? जो उनसे 4 साल कर होंगे। जो 4 साल के जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, जनरल है, उनके लिए नहीं है कानून ये। वो 4 साल के लिए नहीं है, केवल जो सिपाही जाएंगे, क्योंकि वो किसान मजदूर के बेटे जाते हैं, गांव देहात से जाते हैं, उनके लिए कानून है ये। सरकार ने जो निर्णय लिया है मेरे हिसाब से तो सही लिया बिल्कुल। अब मैं वही तो जानना चाहता हूँ, सही कैसे है? सही जो प्रधानमंत्री बैठे हमारा, इसका निजी तो कुछ नहीं है, देश के लिए सोच रहा है, और जो इसके सलाहकार हैं उनकी सलाह का ही निर्णय लिया नहीं। पहले भी एक किसान बिल लेकर आए थे, 3 काले कानून बताकर किसानों ने उनको रद्द कराने के लिए 1 साल 1 महीना आंदोलन किया। 750 किसान शहीद हो गए। इसमें भी आपने सुना होगा भी, एक साल में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, 2 लड़कों ने सहारनपुर में कर ली, रोहतक में कर ली, जींद में कर ली। हरियाणा में ज्यादा है इसका, क्योंकि आर्मी के लिए लोगों, हमारे जो युवा है यहाँ आर्मी के लिए सबसे ज्यादा जो तैयारी करते हैं वो आर्मी के लिए करते हैं, बाकी के लिए नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, युवाओं को आप किस तरीके से मार्गदर्शन करना चाहोगे युवाओं का, ताकि वो आंदोलन ना करके या तो शांतिपूर्ण तरीके से करें या फिर वापस घर पर चले जाएं? आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए जहाँ भी हो, मतलब सरकारी संपत्ति या कोई आत्महत्या या तो बढ़िया बात, नहीं तो काय अर्थ के पहचान है आत्महत्या तो। अपना जो अधिकार है उसने कानूनी तरीके से लेवा आराम से, आत्महत्या करने था या सरकारी संपत्ति करने तक के मिल गया। चलिए बहुत अच्छा। अभी जो कानून लेकर आई है सरकार, उसके बारे में सभी ने अपनी राय रखी। किस तरीके से युवाओं को प्रदर्शन करना चाहिए, किस तरीके से युवा अपनी बात को सरकार के सामने रखें, गांधीवादी तरीके से या फिर भगत सिंह वाले तरीके से रखें, क्योंकि दोनों को ही देश में अलग अलग भूमिका रही है देश की आजादी में। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।